दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की 70 सीटों में से 48 बीजेपी के खाते में गई, वहीं 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई। नतीजों से साफ है कि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में रहेगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल खुद पर लगे दाग को मिटा नहीं सके। नतीजतन दिल्ली की सत्ता चली गई, खुद भी अरविंद केजरीवाल बुरी तरह हार गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्ष 2011 में खड़े हुए अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल प्रमुख रूप से दिखते थे, लेकिन वो खुद अब भ्रष्टाचार में घिर गए हैं। वहीं अब दिल्ली की सत्ता जाने के बाद एमसीडी को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अब एमसीडी में भी केजरीवाल एंड कंपनी की चिंता बढ़ा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका देने के मूड में है। दिल्ली से आपका सफाया करने के बाद बीजेपी की नजरें अब एमसीडी पर है। इसी साल अप्रैल में दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब एमसीडी में भी बीजेपी का पलड़ा भारी होगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की है, तो वहीं आपके खाते में 22 सीटें आई है। दर्शकों, अब आपको समझाते हैं एमसीडी का गणित कि कैसे बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी का मेयर बन सकता है। दरअसल दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 250 है। इसके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और 14 विधायक भी मेयर के लिए वोट डालते हैं। अभी की संख्या के हिसाब से बीजेपी के पास 120 पार्षद है, जबकि आम आदमी पार्टी के 122 पार्षद है। हालांकि बीजेपी के 8 पार्षदों ने विधानसभा चुनाव लड़ा और वे सभी चुनाव जीत गए, तो वहीं आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद चुनाव जीते हैं। वहीं मनोनीत पार्षद राजकुमार भाटिया भी चुनाव जीत गए हैं। हालांकि मनोनीत पार्षद मेयर के चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ जोन के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की पार्षद रही कमलजीत सहरावत सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में जीते और मनोनीत पार्षदों की रिक्त स्थानों को मिला दें तो पार्षद की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और एक मनोनयन होना है जो उपराज्यपाल करेंगे। इस हिसाब से वर्तमान में बीजेपी के पास फिलहाल कुल 112 पार्षद और आम आदमी पार्टी के पास कुल 119 पार्षद हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि मेयर का पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था, लेकिन कार्यकाल केवल 5 महीने का है। तब आपके महेश खींची बीजेपी के किशन लाल से केवल 3 वोटों से ही जीत पाए थे। मेयर चुनाव में कुल 263 वोट डाले गए थे, जिसमें महेश खींची को 133 और बीजेपी के मेयर उम्मीदवार किशन लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। बीजेपी के पास तब 113 पार्षद थे, उसे 1 विधायक और 7 सांसदों का भी समर्थन था, यानी कुल संख्या 121 थी। वहीं आम आदमी पार्टी के कुल 141 वोट थे, जिसमें 125 पार्षद, 13 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद थे, जबकि कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। अब बीजेपी के 14 विधायक और 7 लोकसभा सांसद भी वोट डालेंगे। ऐसे में अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने के साथ ही बीजेपी एमसीडी में भी अपना मेयर बनाने के मिशन पर लग सकती है। दर्शकों, बीजेपी दिल्ली में अप्रैल में अपना मेयर बना ले तो कोई हैरानी नहीं होगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। हार के साथ ही केजरीवाल के लिए पार्टी को टूट से बचाना मुश्किल हो सकता है। आपके पार्षदों और विधायकों को पार्टी के साथ जोड़कर रखना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि नतीजे आने के साथ ही अब वो अपने घर पर मीटिंग कर रहे हैं। पहली बार आप दिल्ली में सत्ता से बाहर हुई है। ऐसे में केजरीवाल पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बुलाकर उनका मन टटोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के तमाम नेता पार्टी के साथ ही बने रहें। वहीं पीएम मोदी कह चुके हैं कि सरकार बनते ही सीएजी रिपोर्ट पेश किए जाएंगे, जो लूटा है उसे लौटाना होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ऐसे में अब दिल्ली की सत्ता से हाथ धोने के बाद अब एमसीडी से भी आम आदमी पार्टी की विदाई तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।